राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सारी कथाएं सुनने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज माघ मास का 7वां दिन है और आज दिनांक है 20 जनवरी सोमवार। और आज आप माघ मास का 7वां अध्याय सुनेंगे। उससे पहले सुनिए एक बहुत ही सुंदर कथा जो भगवान की एक भक्त की कथा है। आशा करती हूँ कि ये कथा सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे कि आपको ये कथा कैसी लगी। जनाबाई जी, इनकी कहानी आज आप सुनने वाले हैं, जिनका जन्म गोदावरी तट पर गंगाखेड़ नामक एक गांव में हुआ था, जो महाराष्ट्र में है ऐसा कहा जाता है। बचपन में ही इनकी मां का निधन हो गया था। उनके पिता उन्हें भगवान विठल के दर्शन के लिए पंढरपुर लाए और वहीं उनकी भी मृत्यु हो गई। अब तो जनाबाई जी के हृदय में भगवत प्रेरणा से ये बात आई कि कोई भक्त अगर उन पर कृपा कर दे तो उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। इसलिए जनाबाई जी ने 8 वर्ष की आयु में नामदेव जी महाराज के यहाँ सेवा करना स्वीकार कर लिया। नामदेव जी निरंतर भजन परायण थे और निरंतर भगवान के नाम कीर्तन में ही डूबे रहते। नामदेव जी जैसे महात्मा के यहाँ सेवा मिल जाना मतलब स्वयं प्रभु की सेवा से भी बड़ी सेवा मिल जाना था। अब तो जनाबाई जी के हृदय में हर समय एक ही बात रहती कि वे किसी तरह नामदेव जी को प्रसन्न कर लें। अब जनाबाई जी नामदेव जी के पूरे परिवार की बड़ी लगन के साथ सेवा करने लगी। वो उनके घर के सारे कार्य जैसे कपड़े धोना, आटा पीसना, भोग तैयार करना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, जो जो काम उन्हें करने को मिलते वो सारे काम खुद करने लगी। जनाबाई जी को इस तरह सेवा करने में बड़ा आनंद आने लगा। नामदेव जी की सेवा और संग के प्रभाव से उनका अब निरंतर नाम जप चलने लगा। जो नामदेव जी जप और कीर्तन करते थे वही जनाबाई जी भी कीर्तन और नाम स्मरण करने लगी। नाम स्मरण करते करते कभी कभी तो वो जब पोछा लगा रही होती तो एकदम से उनके हाथ रुक जाते और आंसू बहने लगते और प्रभु के लिए विकलता प्रकट होने लगी। श्री जनाबाई जी की भाव दशाएं आने लगी और उनके हृदय में भगवान विठल के प्रति प्रबल आसक्ति होने लगी। जब कभी सेवा के बाद उन्हें कुछ समय मिलता तो वो मंदिर में जाती और ठाकुर जी को एकटक देखा करती। ठाकुर जी को देखते देखते उनको एकदम से विकलता होती और फिर वो रोने लगती। जब आनंद बढ़ता तो वो नाचने लगती। जनाबाई जी की ये दशा केवल और केवल श्री नामदेव जी की सेवा से होने लगी। जब भक्त के मन में भक्ति जागृत होती है, या आप कह सकते हैं कि जब सच्ची भक्ति जागृत होती है, तो भक्त का हाल कुछ कुछ ऐसा ही हो जाता है। जैसे मीराबाई भी भगवान कृष्ण की भक्ति में सुध-बुध खो बैठती थी, नृत्य करती थी, कभी रोती थी, ठीक उसी तरह से हाल जनाबाई जी का होने लगा। जनाबाई जी सारे कामों को करते हुए सावधानी रखती कि कहीं सेवा में कोई गलती ना हो जाए और नाम भूल ना जाए। ऐसे जनाबाई जी श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगी। वो सावधान रहती कि अपनी स्थिति में इतना भी ना डूब जाए कि उनकी सेवा ही छूट जाए, क्योंकि सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विठ्ठल भगवान रीझ जाएंगे। सेवा भक्त की प्रसन्नता के लिए है और भक्त की प्रसन्नता से ही विठ्ठल भगवान रीझ जाएंगे। यानी कि ना तो वो भक्ति करना कम चाहती थी और न ही वो जो झाड़ू पोछा आदि कार्य थे उनमें कोई कमी करना चाहती थी। वो चाहती थी कि सारे काम बराबर चलते रहें। उनके हृदय की इस धारणा और भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव हुआ कि अब उनके आंसू ही नहीं रुकते थे। सभी काम करते हुए उनके आंसू लगातार बहते रहते थे। जिस स्थिति की बड़े बड़े साधु और उपासक आकांक्षा करते रहते हैं, वो जनाबाई जी को केवल भक्त संघ की कृपा से ही प्राप्त हो रही थी। एकादशी के दिन नामदेव जी के यहाँ रात में भक्त मंडली एकत्रित होकर कीर्तन किया करती थी। कोई मृदंग बजाता, कोई करताल बजाता, कोई नृत्य करते हुए नाम कीर्तन करता, कोई प्रभु की आनंदमयी लीलाओं का गायन करता, तो कोई एकांत में बैठा हुआ उन लीलाओं और कीर्तन को सुनकर आंसू बहाया करता। नामदेव जी के यहाँ पूरी एकादशी की रात्रि को ऐसा कीर्तन होता और जनाबाई सब संतों की सेवा करके एकांत में कोने में खड़ी रहती।
वो नामदेव जी और बड़े बड़े भक्तों की भाव दशाएं देखा करती, तो उनके हृदय में ये सब कुछ देखकर विकलता और बढ़ जाती। संकीर्तन के आनंद सागर में वो भी पूरी रात डूबी रहती। उनको तो ये भी नहीं पता चलता था कि रात्रि कब बीत गई। यही है महाप्रेम का स्वरूप कि कोई सुध-बुध ही नहीं रहती। प्रातः काल होते ही भक्त मंडली चली जाती और जनाबाई भगवत प्रेम की मादकता में बावरी हुई ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए श्री नामदेव जी की सेवा में मगन रहने लगती। एक दिन एकादशी की रात्रि में जनाबाई भाव में ऐसी डूबी हुई थी कि सुबह हो गई और उनकी बाकी सेवा बाकी रह गई। घबराते हुए उन्होंने सोचा कि पहले वस्त्र धो ले। जब वह चंद्रभागा नदी के पास पहुंची तो उनके मन में बहुत सी चिंताएं एक साथ आने लगी। अब काम करते करते, कपड़े धोते धोते वो सोचने लगी कि अभी तो बर्तन धोने हैं, फिर ठाकुर जी की सेवा के लिए पानी भी भरने जाना है। आज तो बहुत देर हो गई, अब मैं कैसे ये सारी सेवाएं पूरी कर पाऊंगी। वो ये सोच ही रही थी कि एक वृद्ध माता उनके पास आई और कहने लगी, जनाबाई तू चिंता क्यों कर रही है? तू जाकर बाकी के काम कर ले, मैं तेरे सारे कपड़े धो देती हूँ। जनाबाई ने कहा कि आप मेरा काम क्यों करेंगी? तो वह वृद्धा कहने लगी, मैं सच्ची सफाई और धुलाई करना जानती हूँ और जो कपड़े मैं एक बार धोती हूँ वो दोबारा गंदे नहीं होते। जनाबाई इस बात को समझ नहीं पाई। तब उन वृद्धा ने बड़े प्रेम से कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तू मेरे जैसे कपड़े साफ नहीं कर सकती। तब जनाबाई ने कहा कि अब मुझे तुरंत ही नामदेव जी के घर जाना होगा क्योंकि मैंने बर्तन नहीं धोए। ऐसा कहकर वो कपड़े वही नदी के किनारे छोड़कर भागी भागी घर चली गई। जनाबाई बर्तन धोकर और जल भरकर वापस आई तो उन्होंने देखा कि उन वृद्धा माता ने तो सारे कपड़े धोकर सुखा भी दिए थे। जनाबाई ने देखा कि सारे कपड़े एकदम साफ हो गए थे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन वृद्धा से कहा कि आप जैसा उदार तो मुझे जीवन में कोई भी नहीं मिला। जनाबाई आगे कहने लगी कि माता मैं तो आपकी बहुत आभारी हूँ। तब वृद्धा मैया कहने लगी, अरे बेटी इसमें आभार की क्या बात है, मैं तो तुम्हारी ही हूँ और अपनों से आभार थोड़ी व्यक्त करते हैं। ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए वह वृद्धा वहां से चली गई। जाते जाते उन्होंने कहा कि अगर कभी भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना और जब तुम याद करोगी तो मैं तुम्हारी सेवा के लिए उपस्थित हो जाऊंगी। जनाबाई जी भाव में डूब गईं क्योंकि उन वृद्धा की मुस्कुराहट ने उनके हृदय में आनंद को बढ़ा दिया था। जब चेतना आई तो उन्होंने सोचा, अरे मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। मैं तो पूछना ही भूल गई कि वो वृद्धा मैया रहती कहाँ है और उनका नाम क्या है। कपड़े भी धोकर चली गई और मैं उनके बारे में कुछ पूछ ही नहीं सकी। अब उन्होंने जाकर आसपास देखा कि कहीं तो वो वृद्धा माता मिल जाएंगी, लेकिन वो दिखाई नहीं दी। अब तो उनके हृदय में विकलता हुई कि एक तो उनका शरीर इतना वृद्ध था, फिर भी वो हवा की तरह कैसे भाग गई? वो हो कौन सकती है? जनाबाई के मन में प्रश्न उठने लगे। तब सारे कपड़े इकट्ठा करके जनाबाई लेकर घर पहुंची तो उनका हृदय आज बड़ा व्याकुल था कि आखिरकार वो वृद्धा थी कौन और वो अपनी मुस्कुराहट से कैसा जादू कर गई हैं कि मेरा चित्त बार बार केवल और केवल उन्हीं का चिंतन कर रहा है। उनका ध्यान मेरे हृदय से निकल ही नहीं रहा। जनाबाई गदगद कंठ से नामदेव जी के समीप गई और उन्हें पूरी घटना सुनाई। नामदेव जी ने तत्काल जनाबाई जी से कहा, अरे वो और कोई नहीं था, वो तो विट्ठल जी ही थे। नामदेव जी को आश्चर्य हुआ कि विट्ठल जी जनाबाई से कितना प्यार करते हैं कि उन्होंने आकर स्वयं सारे कपड़े उनके धो दिए। कैसा महिमामय स्वरूप है भक्ति का। श्री नामदेव जी ने कहा कि जनाबाई तेरे अहोभाग्य है कि तेरे ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई और तू समझ ही नहीं पाई। अब तो जनाबाई के हृदय में और प्रणय कोप बढ़ गया कि प्रभु आए भी तो ऐसा छलिया रूप लेकर आए कि मैं उन्हें पहचान ही नहीं सकी। अब तो जनाबाई रोने लगी कि इतने छलिया हो कि आप आए भी और मुझे परिचय भी नहीं मिल पाया, और दूसरी बात कि आपने मेरे लिए इतना कष्ट सहा, मेरे लिए इतने सारे कपड़े धोए। भगवान तो सदैव अपने भक्तों के पीछे पीछे घूमते हैं। परम स्वतंत्र ईश्वर को भला कोई अगर बांध सकता है तो वो है केवल और केवल उनके भक्त। एक बार जनाबाई जी प्रेम में मगन होकर झाड़ू लगा रही थी और उन्होंने कूड़े का ढेर लगाया।
जब वह कूड़ा भरने के लिए गई तो उन्होंने देखा कि टोकरी लिए हुए प्रभु खुद कूड़ा भर रहे थे, मगर अब वो उन वृद्धा के रूप में नहीं आते थे। अब तो वे साक्षात विट्ठल जी के रूप में आते थे। चक्की में आटा पीसते हुए जनाबाई कभी कभी पद गाते हुए भाव में डूब जाती और इस वजह से चक्की रुक जाती। सेवा में कहीं देर न हो जाए इसलिए ठाकुर जी खुद आकर चक्की पीसने लग जाते। प्रभु जनाबाई का अभंग सुनते रहते और जनाबाई जी प्रेम में मगन रहती। जनाबाई जी जब घर में झाड़ू लगाती तो कचरा स्वयं विठल भगवान उठाते। वो टोकरी को सिर पर रखकर जनाबाई जी के पीछे पीछे डोलते। भक्ति की कैसी अद्भुत महिमा है। भक्त की भक्ति से प्रभु अधीन हो जाते हैं। बार बार विठल जी यही कहा करते कि जनाबाई मैं तो तुम्हारा ऋणी हूँ, मैं कैसे ये ऋण उतार सकता हूँ, मुझे बता दो। तुम मेरे भक्त नामदेव जी की सेवा करती हो। जनाबाई अगर ओखली में धान कूटती तो प्रभु सामने खड़े होकर मुस्कुराते रहते। ये सब भक्त नामदेव जी की कृपा से हुआ। और वे कहती कि जब मैं नामदेव जी की दासी बनी, जब मैंने उनकी सेवा की तो मैंने पाया कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, एकमात्र मेरे ही विठल चराचर जगत में व्याप्त है। वो सदैव मेरे सहयोग में, मेरी सेवा में मेरे समीप हैं। और ये सब मैं नामदेव जी की दास्ता से ही जान पाई। प्रभु अगर मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ नामदेव जी की दास्ता के ही कारण हुआ। अब एक बार भगवान विठल जी का बहुत महंगा आभूषण चोरी हो गया। जनाबाई जी सेवा करने के लिए मंदिर जाती थी। सबको शक हो गया कि हो ना हो जनाबाई जी ने ही वो आभूषण चोरी किया होगा। अब सब में देखते ही देखते ये बात फैल गई। लोग जनाबाई जी को कलंकित करने लगे कि ये तो बड़ी भक्त बनती है, लेकिन देखो इसने तो ठाकुर जी का आभूषण ही चुरा लिया। अब जनाबाई जी को सभा में बुलाया गया और फिर उनसे पूछा गया कि तुम्ही ने वो हार चुराया है क्या? तो जनाबाई ने कहा कि मेरे प्राणधन श्री विठल भगवान है और मैं भला उनका हार क्यों चुराऊंगी? वो खुद मेरे हैं तो मुझे हार चुराने की क्या आवश्यकता? भक्त की भावनाओं को तो कोई भक्त ही समझ सकता है। जनाबाई जी ने शपथ खाकर कहा कि मैंने ये रत्न का आभूषण नहीं चुराया, लेकिन किसी ने भी जनाबाई की बात पर विश्वास नहीं किया। राजा ने जनाबाई को सूली पर चढ़ाने की सजा दे दी। अब सूली पर चढ़ाने के लिए जनाबाई को हाथ बांधकर चंद्रभागा नदी के तट पर ले जाया गया। जनाबाई जी के हृदय में आया कि बहुत बढ़िया, अब जैसी विठल जी की इच्छा, अगर वो यही चाहते हैं तो फिर ऐसा ही हो। अब तो वो बस विठल विठल मन में जपने लगी। जैसे जैसे वो विठल बोलती, इधर वैसे वैसे चमत्कार होता कि वो सूली जिस पर उन्हें चढ़ाया जाना था पिघलती जाती। ऐसा होते होते पूरी की पूरी सूली पिघल गई। सब आश्चर्यचकित रह गए। तब राजा और सैनिकों ने जनाबाई को प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी। ये लीला दो प्रभाव दिखाने के लिए हुई। पहली, जनाबाई जी को कोई भय नहीं था, क्योंकि वो ये सोच रही थी कि सूली की सजा मेरे प्रीतम का विधान है और मेरे प्रीतम के मिलन के लिए अगर अभी शरीर छूटने वाला भी है तो कोई भय नहीं। और दूसरी बात ये कि एक भक्त कितनी महिमा से युक्त होता है, इससे प्रभु दिखाते हैं कि उनके भक्त को प्रकृति का कोई भी प्रहार, कोई भी कष्ट, कोई दुख विचलित नहीं कर सकता, नष्ट नहीं कर सकता। अब एक बार कबीरदास जी महाराज श्री नामदेव जी के दर्शन करने जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ शोरगुल हो रहा है, तो उन्होंने किसी से पूछा कि अरे क्या हो रहा है, ये शोरगुल कैसा? तब उन्हें बताया गया कि जनाबाई जी किसी स्त्री से झगड़ा कर रही हैं। कबीरदास जी ने कभी सुना नहीं था, तो पूछने लगे जनाबाई कौन है? तो उन्हें बताया गया कि वो तो नामदेव जी की सेवा में रहती हैं। अब कबीरदास जी नजदीक गए तो पता लगा कि लड़ाई गोबर के कंडों पर हो रही है। उनके मन में विचार आया कि एक भक्त भला कंडों के लिए कैसे लड़ सकता है। वो ऐसे ही आनंद मगन होकर उनका झगड़ा सुनने लगे। तब जनाबाई दूसरी स्त्री से कह रही थी कि ये कंडा मेरा है। जनाबाई ने कहा नहीं, ये कंडा मेरा है। उस स्त्री ने जनाबाई से पूछा कि बता तेरे कंडे की पहचान क्या है? तब जनाबाई जी ने जो बोला वो आप सब भी सुनिए। जनाबाई ने बोला कि कान में लगा के सुनो, मेरा कंडा बोल रहा है विठल विठल। और यह आश्चर्य की बात है कि जड़ वस्तु से नाम गूंजने लगा।
जब सामने वाली स्त्री ने भी सहमति दे दी कि कंडे से तो सच में विट्ठल विट्ठल सुनाई दे रहा है, तो कबीर दास जी को भी लगा कि चलो देखा जाए कि इस बात में कितना सच है। अब कबीर दास जी ने भी कंडे को अपने कान पर लगाया तो उन्हें भी विट्ठल विट्ठल सुनाई दिया। तब उन्होंने जनाबाई जी के चरणों में प्रणाम किया। कबीर दास जी ने सोचा कि कितने महान हैं नामदेव जी, कि उनकी सेवा में रहने वाली दासी के भी ऐसे महान परमाणु हैं कि जिस चीज को उन्होंने छू लिया वही चीज विट्ठल विट्ठल बोलने लगी। जनाबाई जी की नामदेव जी से ऐसी तन्मयता हो गई थी कि जब नामदेव जी ने समाधि ली तो ठीक उसी दिन कीर्तन करते हुए जनाबाई जी भी विट्ठल भगवान में लीन हो गई। तो जो भक्त भगवान के चरणों का आश्रय लेता है उसके सारे विकार नष्ट होकर प्रभु उसे भगवत अनुराग में रंग देते हैं। तो इस प्रसंग से हम सबको सीखने को मिलता है कि किसी भक्त की सेवकाई से प्रभु कितने प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने से भगवत प्राप्ति कितनी सरल हो जाती है। तो ये थी आज की कथा। अब सुनिए आज का माघ मास महात्म्य। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार 5 कन्याएं एक ऋषि पुत्र को मोहित करने का प्रयास कर रही थी। वे पांचों की पांचों ऋषि पुत्र को अपने कामदेव रूपी बाणों से घायल करने का प्रयास कर रही थी, किंतु ऋषि पुत्र वहां से किसी अनिष्ट होने की आशंका से अदृश्य हो गया। अब आगे क्या हुआ इसका वृतांत जानने के लिए आप सभी सुनिए आज का अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर तक प्रतीक्षा करके अपने घर वापस लौट गईं। जब अपने घर में पहुंची तो उनकी माताओं ने कहा कि आज इतना विलंब तुम सबने क्यों कर दिया। तब कन्याएं अपनी माता से असली बात को छुपा गईं और कहने लगी कि माताश्री, हम तो किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी। ऐसा कहकर कि आज हम बहुत थक गई हैं और कुछ आराम करना चाहती हैं, ये कहकर वो जाकर लेट गईं। ऋषि वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय को छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। अपने घर में आकर किसी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वे अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने के लिए वहां पर जाने लगी। उसी समय वह ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए सरोवर पर आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया। जैसे कमलिनी प्रातःकाल सूर्योदय को देखकर कहती है, उसको देखकर उन सभी के नेत्र खुल गए और ब्रह्मचारी के पास चली गई। आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चारों तरफ से उस ब्रह्मचारी को घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तो तू भाग गया था, लेकिन आज नहीं भाग सकता। अब हम लोगों ने तुम्हें घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा कि हे कन्याओं, तुमने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल ठीक है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास भी पूरा नहीं हुआ है और एक पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में मैं विवाह करना अपना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही मैं विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण की ये बात सुनकर कन्याएं कहने लगी। इस प्रकार कन्याएं बोल रही थी जैसे मानो वैशाख मास में कोयल कूकती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र भी कहते हैं। हम काम सहित ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र भी कहते हैं, हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई हैं, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। कन्याओं की बात सुनकर ब्राह्मण कहने लगा, हे कन्याओं, तुम्हारे वचन एकदम सत्य हैं, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ। उससे पहले मैं विवाह कदापि नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो उसे तभी तुरंत ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसे कार्य को टालना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे से कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां, कहाँ आप तपस्वी बालक।
हमारा तो हे ब्राह्मण पुत्र मेल ही बेमेल है। यह बेमेल का मेल मिलाने में अवश्य ही विधाता की कोई चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर लीजिए। कन्याओं के ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूंगा। मैं स्वयंवर की इच्छा भी नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसे ही पकड़ लिया। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया। कन्याओं के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण ने उसी समय क्रोधित होकर उनको श्राप दे डाला कि तुम डायन के श्राप सुनते ही वे सब उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा तुमने श्राप दे डाला। तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रेम करने वाले से बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ ही पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच और पिशाचिनी हो गई और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ल चतुर्दशी को उस अच्छोद सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब क्षुधा से अर्थात भूख से दुखीन पिशाचों ने उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल बांधकर उनके चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहां पर आ गए और उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। फिर पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ही नहीं पाए और दूर जाकर खड़े हो गए। वेद निधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देते हुए सब वृत्तांत कह सुनाया और कहने लगे कि हे मुनिवर, ये सब ही श्राप मोहित होकर आपके सामने खड़े हुए हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी हुए वेद निधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेद निधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। वेद निधि हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुख कारक होती है। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि ये सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान करें, अंत में यह श्राप से छूट जाएंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप का फल भी नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान करने से मिलता है। इसलिए संपूर्ण पापों का सहज में ही नाश करने वाला माघ स्नान भला क्यों न किया जाए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का एक राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया। इतना ही नहीं, उसने अश्वमेध यज्ञ भी किए जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सारा दान भी दिया और बहुत सारी गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण दान में दिए गए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण जो कि अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी और अधर्मी था, वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उसके साथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही इस प्रकार निष्पाप हो गया और फिर सुखपूर्वक अपने घर को चला गया। लोमश ऋषि कहते हैं कि वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक समान दिख रहे थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है
परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है। और अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। अब ध्यान पूर्वक सुनो। इस इतिहास को वे कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुरातन समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। हे ऋषिवर, आप कृपया ये सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, किल्पाग्नि से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीचों बीच पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य देव की ओर रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वह भोजन करता था। उसका शरीर सूखकर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्री हरि की प्रसन्नता से ही वह ये सब कर्म करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर विराजमान होकर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर मारे प्रसन्नता के उसकी आंखों में आंसू भर आए और धन धन्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान कहने लगे, हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब जब आपका दर्शन भी मुझे हो गया तो मुझे भला और क्या चाहिए। मैं सदैव केवल आपकी ही भक्ति में लगा रहूं, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। तब भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा, कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है,